Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC। माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर इंटरफेसिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर की जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होते हैं और कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन है, कौन कौन से ऐसे कमांड है जिससे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप जानते हो 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि वो 8 बिट को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है और यहाँ पे एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है जिसमें सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। ओके, तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेशन जो कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट के लिए परफॉर्म करता है। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से हैं, किस तरह से लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ये है लॉजिकल ऑपरेशन का लिस्ट के कौन कौन सी लॉजिकल ऑपरेशन आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर की मदद से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी एक 15 इंस्ट्रक्शन की लिस्ट है। ओके, अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। हम इस इंस्ट्रक्शन लिस्ट को 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन विद एग्जाम्पल समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, एंड ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास कोई एक्यूमुलेटर की कोई एक 8 बिट की कंटेंट है 05H। ओके, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बी रजिस्टर में आपके पास एक और कंटेंट है 02H। ओके, इन दोनों का आपको एंड ऑपरेशन चाहिए। ओके, इन दोनों को आपको एंड लॉजिक यूज करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिसे हम बोलते हैं ANA, जो कि एंड ऑपरेशन इंडिकेट करता है विथ एक्यूमुलेटर। और किसका एंड ऑपरेशन होगा? रजिस्टर बी का, यानी कि जो यहाँ पे लिखा है इस रजिस्टर का एंड ऑपरेशन एक्यूमुलेटर के साथ होगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ए एंड बी होगा और जो भी आंसर मिलेगा वो एक्यूमुलेटर में आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ए की वैल्यू है 05, इसे अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 0 का होगा 000 एंड 5 का होगा 0101, यानी कि 5। ओके, तो ये हो गया हमारा बाइनरी 05 का। बी की कंटेंट है 02। ओके, तो 02 का बाइनरी होगा 0000010। ओके, इन दोनों का अगर आप एंड ऑपरेशन यहाँ पे यूज करते हो तो 1 एंड 0 होगा 0। ओके, 0 एंड 1 होगा 0, 1 इन एंड 0 होगा 0, और बाकी सभी 0 एंड 0 है तो उसमें भी आपको आंसर मिलेगा 000। आपको यहाँ पे सिंपली एक एंड गेट दिया गया है। ओके, जिसमें एक इनपुट है A एंड सेकेंड वन इनपुट है B, और इन दोनों का जो आंसर मिलता है जिसे हम आउटपुट बोलते हैं इसे हम A में स्टोर करते हैं। तो A की कंटेंट आपको क्या मिलेगी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन? 00H। ओके, इसको अगर आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करोगे तो आपको 00 मिलेगा। ओके, तो आपको फाइनल आंसर एक्यूमुलेटर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ये आपकी इंस्ट्रक्शन है इसमें ऑपरेंड नहीं है, सिर्फ अपकोड दिया गया है, यानी कि ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ओके, और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सिर्फ अपकोड फैच एक ही मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन है एंड लॉजिक बिटवीन A एंड M। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन AM। ओके, यानी कि एक्यूमुलेटर का एंड लॉजिक विथ M टेम्पररी रजिस्टर। ओके, आप जानते हो यहाँ पे M इंडिकेट करता है HL पेयर में जो भी एड्रेस है। फॉर एग्जांपल 2050 एड्रेस है तो इस 2050 मेमोरी लोकेशन में जो भी कंटेंट होगी 8 बिट की कंटेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 01H। ओके, तो ये 01H का इस एक्यूमुलेटर से एंड ऑपरेशन लेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे M की मैं 01 की बाइनरी वैल्यू लिखता हूँ तो 0000 एंड 1 की होगी 0001। ओके, तो इन दोनों का अगर आप एंड ऑपरेशन लोगे, फॉर एग्जांपल मैं इसे इरेज कर देता हूँ, तो इन दोनों का एंड ऑपरेशन क्या मिलेगा आपको? एंड ऑपरेशन मिलेगा 1 एंड 1 यानी कि 1, 0 एंड 0 यानी कि 0, 1 एंड 0 0, और बाकी सारे 000। ओके, तो यहाँ पे आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो एक्यूमुलेटर में मिलेगा और उसकी वैल्यू होगी 01H। ओके, आप अगर इस
हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, सॉरी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको 01H मिलेगा जो कि एक्यूमुलेटर में स्टोर रहेगा। ओके, तो ये जो ऑपरेशन है वो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग में बहुत ही जगह पे यूज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक माइक्रो कंट्रोलर है, ओके, और उस माइक्रो कंट्रोलर में हमें प्रोग्रामिंग करनी है और उसका कोई एक पोर्ट, आउटपुट पोर्ट जिससे हमें मोटर अटैच करनी है या फिर एलसीडी अटैच करनी है या फिर 7 सेगमेंट अटैच करनी है, तो कोई भी इनपुट आउटपुट जब आप अटैच करते हो तो उसको एज ए आउटपुट, एज ए इनपुट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो उस वक्त आपको यहाँ पे एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस तरह से आप यहाँ पे एंड और ऑपरेशन यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एक एक्यूमुलेटर की कंटेंट है 02H, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंटेंट है इसको आपको डायरेक्टली 05 या फिर इसको आपको डायरेक्टली फॉर एग्जाम्पल 03H से, इसको आपको डायरेक्टली फॉर एग्जांपल 03 से एंड ऑपरेशन चाहिए। ओके, तो इसके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन है ANI। आई का मीनिंग आपको मैंने पहले से ही बता दिया है। आई यानी कि यहाँ पे कोई इमीडिएट जब भी आपको ऑपरेशन चाहिए तब आप यहाँ पे आई लेटर ऐड करते हो और जो भी 8 बिट का यहाँ पे नंबर लिखते हो उसका एक्यूमुलेटर के साथ डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, एक्यूमुलेटर की कंटेंट एंड विथ 03H। तो एक्यूमुलेटर क्या है, एक्यूमुलेटर है 02 एंड लॉजिक विथ 03। जो भी आंसर मिलेगा वो एक्यूमुलेटर में फिर से स्टोर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो अपकोड है उसके लिए 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे 8 बिट का डेटा है तो इसके लिए 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपकी टोटल साइज होगी, इंस्ट्रक्शन साइज होगी 2 बाइट की, 2 बाइट की। ओके, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बाइट की। यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया गया है। ओके, और इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे आप कोड फैच मशीन साइकिल यूज होगी और इस मेमोरी लोकेशन में जो भी कंटेंट है इसको रीड करने के लिए मेमोरी रीड नाम की एक मशीन साइकिल यूज होगी। तो 2 मशीन साइकिल यूज करोगे तो आपकी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन है और लॉजिक के लिए। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे एंड लॉजिक समझा उसी तरीके से हम और लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर की कंटेंट है 05H और फॉर एग्जांपल सी रजिस्टर है जिसमें है 04H। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का और लॉजिक लेना है। और लॉजिक आप समझ सकते हो, यहाँ पे सिंपली एक और गेट दिया गया है। ओके, और इस और गेट में 2 इनपुट है, फर्स्ट वन A एंड सेकंड वन C। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो A में फिर से स्टोर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है ORA, और लॉजिक ऑफ एक्यूमुलेटर विथ C रजिस्टर। ओके, आप यहाँ पे कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे C रजिस्टर यूज किया है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन A और की साइन इस तरह से दी जाती है C। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटर की कंटेंट दी गई है 05 एंड C की कंटेंट दी गई है 04। इन दोनों का आप और लॉजिक लोगे तो यहाँ पे आपको 05 का बाइनरी मिलेगा 0000 एंड 5 का बाइनरी होगा 0101। इसी तरीके से आपको यहाँ पे 04 का भी बाइनरी मिल सकता है 0000 एंड 4 का होगा 0100। इन दोनों का अगर आप और ऑपरेशन लोगे तो और ऑपरेशन क्या होगा, 1 और 0 1 होगा, 0 और 0 0 होगा, 1 और 1 1 होगा, 0 और 0 0 होगा, और यहाँ पे जो ये कंटेंट है वो एज इट इज रहेगी। ओके, तो यहाँ पे जो ये आपको फाइनल आंसर मिलता है वो फाइनल आंसर आपको कुछ इस तरह से मिलता है 05। अगर आप इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 05। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे और ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो विथ मेमोरी। आप यहाँ पे मेमोरी का जो टेम्परेरी रजिस्टर है उसे भी यूज कर सकते हो, या फिर आप 8 बिट का डेटा डायरेक्टली यूज कर सकते हो ORI इंस्ट्रक्शन का यूज करके। ओके, तो यहाँ पे 8 बिट का डेटा फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 08 यूज करना चाहते हो तो 08 आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्यूमुलेटर के साथ और ऑपरेशन ले सकते हो। तो एक्यूमुलेटर और 08H का और ऑपरेशन होगा। ओके, तो एक्यूमुलेटर की कंटेंट थी 05 जिसको बाइनरी में लिखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0000, 5 का होगा 0101। ओके, 8 का क्या होगा, यहाँ पे 0000, 8 का होगा 1000। तो इन दोनों का और ऑपरेशन क्या मिलेगा आपको, 1 और 0 1 0 0। ओके, 1 और 0 1 0 और 1 1 एंड 0 0 0 0। ओके, तो यहाँ पे इसका हेक्साडेसिमल नंबर आपको मिलेगा 0 एंड सेकेंड वन जो है उसका होगा 1 2 4 8, यानी कि 8 + 4 12 + 1 13, 13 इज इक्विवेलेंट टू D। ओके, तो यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल नंबर कुछ इस तरह से मिलेगा 0D। ओके,
तो ये जो 0D कंटेंट है वो आपको फिर से कहाँ पे मिलेगी, एक्यूमुलेटर में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी परफॉर्म होता है वो ऑपरेशन एक्यूमुलेटर में परफॉर्म होता है और जो भी रिजल्ट मिलता है वो भी बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में ही रहता है। ओके, तो ये हमारी हो गई और ऑपरेशन। इसी तरीके से आप एक्स और ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एक्यूमुलेटर में कोई कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर की कंटेंट है 0 to H और कोई रजिस्टर है C जिसमें कंटेंट है 0 1H, इन दोनों का आपको एक्स और गेट चाहिए, एक्स और लॉजिक चाहिए, तो एक्स और लॉजिक भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 8085। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किस तरह से प्रोसेस होगी, A C Y इज इक्वल टू A X और C। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपके पास दो नंबर थे, इसका और एक्स और फंक्शन चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे एक्स आर ए इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी, तो यहाँ पे आपको फंक्शन मिलेगा ए एक्स और सी का। ओके, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर है और यहाँ पे सी रजिस्टर है और यहाँ पे दोनों का एक्स और गेट देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे मेमोरी लोकेशन टेम्पररी रजिस्टर भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई 8 बिट का डेटा चाहिए तो यहाँ पे आप इमीडिएट का जो आई लेटर है वो यूज करके यहाँ पे डायरेक्टली कोई इमीडिएट नंबर ऐड कर सकते हो। 8 बिट का डेटा ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन मिलेगा एक्यूमुलेटर विथ एक्स और 0 to H, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो फिर से एक्यूमुलेटर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 बाइट होगी इस अपकोड के लिए, 1 बाइट फॉर अपकोड एंड 1 बाइट फॉर ऑपरेंड, तो यहाँ पे सेकंड बाइट आपको इसके लिए मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 1+1 यहाँ पे 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी और इस इंस्ट्रक्शन में अपकोड को फैच करने के लिए अपकोड फैच मशीन साइकिल यूज होगी और इस 8 बिट के डेटा को फैच करने के लिए यहाँ पे आपके पास 8 बिट मेमोरी रीड की मशीन साइकिल यूज होगी। ओके, तो इसी तरीके से आप कंपेयर इंस्ट्रक्शन का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे कंपेयर का मीनिंग क्या होगा, दो आपके पास रजिस्टर है और दोनों रजिस्टर में अगर आपको कंपेयर करनी है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक रजिस्टर रहेगा एक्यूमुलेटर और दूसरा रहेगा आर। ओके, कोई एक रजिस्टर या फिर मेमोरी लोकेशन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें हमारे पास जो एक्यूमुलेटर की कंटेंट है उसके साथ आर का रिलेशन देखना है कि यहाँ पे ए एक्यूमुलेटर इज ग्रेटर देन आर, एक्यूमुलेटर इज लेस देन आर और एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू आर। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कंपेयर इंस्ट्रक्शन, CMP इंस्ट्रक्शन। ओके, इससे आप इस दोनों रजिस्टर को कंपेयर कर सकते हो। इसकी कंपैरिजन के लिए आपको फ्लैग इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है। ओके, तो सिंपली मुझे कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 0.5H, ओके, और बी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 0.2H। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंपेयर करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे करूँगा A माइनस बी, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 0.5 माइनस 0.2 क्या होगा, 0.3 होगा। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से फ्लैग देखने हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये रिजल्ट मिला है उससे उसकी जो साइन है वो साइन है पॉजिटिव साइन, तो हमारा साइन फ्लैग यहाँ पे रीसेट रहेगा यानी कि 0 रहेगा। ओके, अगर हमें यहाँ पे आंसर मिलता A माइनस बी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे B की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, B की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल है 8। ओके, तो 0.5 माइनस 0.8 हमें आंसर क्या मिलता, -3। ओके, -3, तो ये -3 मैंने डेसिमल में लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप साइन नंबर का यूज करके यहाँ पे हेक्साडेसिमल में लिख सकते हो। ओके, तो उस वक्त जब नेगेटिव साइन आती है तब हमारा फ्लैग जो है साइन फ्लैग वो हमें 1 इंडिकेट करता है, यानी रीसेट हो जाता, सेट हो जाता फ्लैग। ओके, तो जब भी फ्लैग सेट होता है तो क्या इंडिकेट यहाँ पे होगा कि B की वैल्यू A की वैल्यू से ज्यादा है। यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, B की वैल्यू B इज ग्रेटर देन A। ओके, जब भी साइन फ्लैग हमारा 0 रहता है, तो जब साइन फ्लैग 0 रहेगा तो उस केस में एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो B रजिस्टर से ज्यादा रहेगी, यानी कि A इज ग्रेटर देन B। ओके, जब A साइन फ्लैग सेट होता है यानी कि 1 होता है, देन यहाँ पे कंक्लूजन आएगा B इज ग्रेटर देन A। अगर यहाँ पे ये जो हमारा रजिस्टर है, ये जो हमारा सब्ट्रैक्शन है A माइनस बी इज इक्वल टू 0 मिलता है, तो उस केस में हमारा जो 0 फ्लैग था वो 0 फ्लैग सेट होगा। ओके, 0 फ्लैग का मीनिंग आपको पता होगा। 0 फ्लैग यानी कि जब भी एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट में सभी बिट 0 0 0 हो जाते हैं, यानी कि 0 वैल्यू हो जाती है, तो 0 फ्लैग सेट होता है। जब भी 0 फ्लैग सेट होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, A इज इक्वल टू बी होगा। ओके, तो तीनों कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली है, A इज लेस देन B, A इज ग्रेटर देन B एंड A इज इक्वल टू B। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली सब्ट्रैक्शन
का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे सिंपली नंबर कंपेयर करवा सकते हो। ओके, और इसके लिए दो फ्लैग यूज होंगे, एक होगा साइन फ्लैग और दूसरा होगा जीरो फ्लैग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, अगर आपको डायरेक्टली 8 बिट के डेटा के साथ कंपेयर करनी है तो आप यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया गया है इससे कंपेयर कर सकते हो। तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर के साथ 8 बिट के डेटा की डायरेक्टली कंपैरिजन होगी। तो ए इंस्ट्रक्शन हमारा 8 बिट का इंस्ट्रक्शन हो, सॉरी 16 बिट का इंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे अगर आपको कोई कैरी फ्लैग है इसे सेट करना है। फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्रामिंग में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि बाय डिफॉल्ट जो कैरी फ्लैग होता है जब भी वो रीसेट हो तो ऑटोमेटिक आपको उसे प्रोग्रामिंग से सेट कर देना है। ओके, तो आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दी गई है जिसका नाम है STC। STC यानी कि सेट कैरी फ्लैग। ओके, यहाँ पे ST का मीनिंग होगा सेट और C का मीनिंग होगा फ्लैग। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो कैरी फ्लैग है उसे बाय डिफॉल्ट सेट करने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है जिसको हम बोलते हैं STC। ओके, STC में यहाँ पे कोई ऑपरेंड नहीं आएगा, वो बाय डिफॉल्ट आपका जो कैरी फ्लैग है उसे सेट कर देगा। ये एग्जाम्पल यहाँ पे गलत है। ओके, यहाँ पे सिंपली आप STC लिखते हो तो STC से आपका जो कैरी फ्लैग है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको जो कैरी फ्लैग है उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है CMC। आपको यहाँ पे खास याद रखना है CMC यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैरी फ्लैग एंड CMP यानी कि कंपेयर। ओके, CMP यानी कि कंपेयर एंड CMC यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैरी फ्लैग। अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ CMC कैरी फ्लैग हो जाएगा 0। ओके, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 थी तो आफ्टर CMC इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। तो इस इंस्ट्रक्शन में कोई ऑपरेंड नहीं है, सिर्फ अपकोड है। तो एक अपकोड के लिए हमें चाहिए 1 बाइट मेमोरी साइज। ओके, और इसके साथ हमें यहाँ पे एक ही मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है और वो होती है अपकोड फैच मशीन साइकिल। लास्ट वन इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। अगर आपके पास एक्यूमुलेटर की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 0 0 1 1 0 1 0 इस तरह से 8 बिट है, ओके, बाइनरी में। ओके, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आपके पास यहाँ पे CMA इंस्ट्रक्शन है जिससे आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेके इसकी वैल्यू कर सकते हो। 0 की जगह पे 1 1 1 1 की जगह पे 0, यहाँ पे फिर से 0 1 0 1। ओके, इस तरह से आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो। ओके, तो आपको एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है A = 55 वैल्यू दी होती है और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटर की वैल्यू मिलती है। ओके, अगर आप इसकी वैल्यू जो दी गई है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू मिलेगी 0 1 0 1 एंड 0 1 0 1, क्योंकि 5 का बाइनरी होगा 0 1 0 1। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यहाँ पे 0 की जगह पे 1 1 की जगह पे 0 0 की जगह पे 1 एंड 0, इसी तरीके से 1 0 1 0। तो इसका अगर आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करोगे तो आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा AAH। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस जिसके बारे में आज हमें इस वीडियो में डिस्कस करना था। लॉजिकल ऑपरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग करते हैं। तब आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया है वो समझ में आ गया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।